हे एवरीवन, हेलो, की हाल है। तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्लोप अब तक हमने कर लिया। अब आगे हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन का। बाकी सब्सक्राइबर मेरे 512 हो गए थे सुबह। होता है, कोई बात नहीं। थैंक यू ऑल टिके रहने के लिए। वापस आ जाइए। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे फर्स्ट टाइप, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ये फर्स्ट टाइप का ग्राफ होगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन का। आपने 10th क्लास में शायद सुना हो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। बात सही थी, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन को थोड़ा हायर क्लासेस में हम डिफरेंट वे से पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन को हम पढ़ेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट से। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को पढ़ेंगे। m क्या हो गया, m स्लोप हो गया, उसके ऊपर टोटली काफ़ी सारी वीडियोस हैं। और c को हम क्या कहेंगे, c विल बी कॉल्ड y इंटरसेप्ट, यानी एक लाइन y को कहाँ कट कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो इसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2-3 ग्राफ हैं। पहले केस में देखिए आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, दूसरे केस में आपके पास ऐसी स्ट्रेट लाइन, और थर्ड केस में हम एक और टाइप की स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, कुछ ऐसे, इस फॉर्मेट में। तो बिड़ू लोग, पहली स्ट्रेट लाइन जो एंगल बना रही है दैट इज 30 डिग्रीज। दूसरी स्ट्रेट लाइन जो ये एंगल बना रही है, ये एंगल हो गया 120 डिग्री। और थर्ड वाली लाइन एंगल बना रही है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इस एंगल को मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ, दिस विल बी 120 डिग्रीज। नेक्स्ट, उसके बाद मान लीजिए पॉइंटों के नाम दे दिए गए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे मेरे पास है 0,4, और ये हो गया 0,8, इस टाइप से। नोटिस कीजिए कि फर्स्ट लाइन जो हमारे पास है, इसका स्लोप होगा 10 ऑफ 30 डिग्रीज। दूसरी लाइन का स्लोप होगा 10 ऑफ 120 डिग्री, जो कि आपको पता है नेगेटिव आएगा, -10 60 डिग्रीज के इक्वल आएगा। और लास्ट में जो लाइन है हमारे पास, उसका स्लोप है 10 ऑफ 60 डिग्रीज, ये वाला। अब देखिए y इंटरसेप्ट यानी c, तो ये वाली लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, ध्यान से देखो, ओरिजिन पे। तो c की वैल्यू हो गई 0। अगले केस में ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, 4 पे। तो c की वैल्यू हो गई 4, -4 पे कट करती तो -4 हो जाती। अगले केस में c की वैल्यू हो गई 8, दैट्स ऑल। तो अगर इन कबूतरों की इक्वेशन में लिखूं, तो पहली लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m यानी 10 30 डिग्री x प्लस सी। दूसरे की इक्वेशन लिखूं तो y इज इक्वल टू m, स्लोप की वैल्यू -√3 हो जाएगी, x प्लस सी। लास्ट वाले की लिखूं तो y इज इक्वल टू √3x प्लस सी, वेयर x, y आप सबको पता ही होगा, x, y क्या होते हैं, दीज आर पॉइंट्स ऑन ग्राफ या कर्व, या फिर इस केस में स्ट्रेट लाइन। तो x, y क्या है, इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी पॉइंट्स जो आप पुट करेंगे और आपको इजीली पता चल जाएगा। हा हा हा। वापस आइए, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास बिड़ू ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल बना रही है 45 डिग्री, और ये वाला डिस्टेंस है लेट जस्ट से 10। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्लोप हो जाएगा 10 ऑफ 45 डिग्रीज, बोले तो कितना बिड़ू, 1। और c की वैल्यू हो जाएगी 10। जल्दी से बताओ, +10 या -10? y एक्सिस को कितने पे कट कर रही है, -10 पे। ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी 0, -10, तो c की वैल्यू -10 होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज y इज इक्वल टू x -10। ये इस लाइन की इक्वेशन होगी। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी टफ है, ये काफ़ी टफ तरीके से सिंपल है, जो भी आप बोलना चाहो। मैथ वाले बच्चों को पता ही होगा कि
स्लोप फॉर्म के साथ साथ और भी फॉर्म होती हैं स्ट्रेट लाइन की, लेकिन हम अपने आप को यहीं तक लिमिटेड रखेंगे इस केस के लिए। कुछ और केसेस आ सकते हैं आपके पास, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, एक ऐसे लाइन दे दी या फिर एक ऐसे लाइन दे दी, किसी भी सेंस में लाइन दी जा सकती है। मान लो सेकंड केस में x की वैल्यू है कितनी, 5। तो इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी पॉइंट ले लो, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 5, -5, 5, -2, ठीक है। यहाँ पे हो गया 5, 8, यहाँ हो गया 5, 12, यहाँ हो गया 5, 20। इस टाइप के आपको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। यानी ये वाली जो लाइन है इसमें x की वैल्यू क्या हो गई, 5। दैट्स ऑल। तो ये जो रेड लाइन मैंने यहाँ बनाई है, इस रेड लाइन में क्या होगा, x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो व्हेनेवर आई से x इज कांस्टेंट, आई मीन ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये तो x y एक्सिस हो गई बिड़ू, तो हमारे पास ऐसा ग्राफ बनेगा अगर x की वैल्यू कांस्टेंट है। तो जो भी चीज़ कांस्टेंट है उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर या दूसरी एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनेगा। इस कबूतर के पास आइए, मान लीजिए मैंने कह दिया y की वैल्यू यहाँ 10 है, तो लेफ्ट साइड में सारे पॉइंट्स हो जाएंगे -8, -10, -5, 10। राइट साइड में कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जाएंगे 6, 10, ठीक है, 20, 10, समथिंग लाइक दैट। यू कैन नॉट चेंज द y ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कभी भी आपके पास y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए तो वो ऐसी आपके पास एक लाइन आ जाएगी। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं पैराबोला में। हाँ हाँ।